अर्ज, पैशन, प्रोपेंसिटी, सेंटिमेंट, रेशनलिटी, विवेक, आगे भक्ति में बाबा कह रहे हैं कि हम सबको न अर्ज रखना है, न पैशन रखना है, न प्रोपेंसिटी रखना है, न सेंटिमेंट रखना है। हम लोग को क्या बनना है? रेशनल बनना है। हम लोग को डिवोशनल बनना है, विवेकी पुरुष बनना है और भक्त पुरुष बनना है। इसी विवेकी को एकाग्रता कहते हैं, इसी भक्त को कुशाग्रता कहते हैं। ठीक है। बाकी अर्ज, पैशन, प्रोपेंसिटी और सेंटिमेंट को मन की चंचलता कहते हैं। समझ में आ गया सबको? परम पिता बाबा की जय। अब हम ज्यादा इस पर चर्चा न करके एक बात और बाबा कह रहे हैं, जो कह देने के बाद हम वृत्तियों के ऊपर आएंगे। बाबा कह रहे हैं ये शरीर जो मानव का शरीर है ये धर्म क्षेत्र है, और ये शरीर जिस संसार में रह रहा है उसको कुरुक्षेत्र कहते हैं। ठीक है। हम सभी कुरुक्षेत्र में और धर्म क्षेत्र में दिन रात संघर्षरत हैं। इसी संघर्ष को आनंद मार्ग के दर्शन में उसको साधना समर कहते हैं। स्वाध्याय में पढ़ते हैं ना, साधना समर, साधना समर। समझ में आई क्या? समर का मतलब संग्राम, संघर्ष। तो ये जो हमारी जड़ साधना है, भाव साधना है और चैतन्य साधना है, तीन प्रकार की साधना है। ये तीनों प्रकार की साधना बायो साइकोलॉजी, योगा साइकोलॉजी में करनी पड़ती है, और इन तीनों प्रकार की साधना को ही धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र कहते हैं। तो ये संसार कुरुक्षेत्र है, जहां कृष्ण कह रहे हैं बिना किए तुम रह नहीं सकते। कोई हमारा बेटा और बेटी, बाबा के बेटा बेटी पीपू और फीसू बन करके नहीं रह सकता। ये क्या है पीपू और फीसू? एक कहानी है कि घर में आग लग गई, लेकिन ये दो पीपू और फीसू है, इतना आलसी है कि शरीर में उसका आग लग गया और किसी ने सूचना दिया, अरे आग लग गई तुम्हारे शरीर में, घर में भी आग लग गई, भागो भागो। बोला आग लग गई है, अच्छा। तो जब लेफ्ट करवट थे तो बोले ठीक है, राइट हो जाते हैं। लेकिन घर के बाहर नहीं गया। बाबा ने कहानी गल्प संचयन में कहा है, पीपू और फीसू की पीठ पोड़ छे हैं, और फीसू फिरे फिरे आज से। हाँ मत, अब नहीं, वो बंगला उतना नहीं आ रहा। तो एक बाबा कह रहे हैं कि वो क्या हुआ कि इतना आलसी है, आग लग गई है घर में और शरीर में, सूचना दिया जा रहा है, तो सोच रहा है कि आलस हमारा कम हो जाएगा, घर से बाहर चले जाएंगे तो सिर्फ करवट बदल रहा है, पीछे चल रहा है, ठीक है इधर हो जाते हैं, अरे इधर भी तो आग लगेगा। तो ये जो संसार है इसमें कोई पीपू फीसू नहीं रह सकता, सबको करना होगा, कराना होगा और करवाना होगा। तीन काम करना होगा। ये कुरुक्षेत्र का मैदान। शरीर हमारा धर्म क्षेत्र है, जिसमें 7 चक्र हैं, 9 भी चक्र है। प्रभात संगीत क्या है? नव चक्र की कलियां खिल रही है, उनकी खुशबू से रमते रहो जी, दिल के अरश पे बसो
ये जो नव चक्र की कलियां हैं, ये कमल की कलियां हैं। चक्र को कमल कहते हैं। हम सभी आनंद मार्गी जीवन कमल की साधना करते हैं। विशुद्ध मूलाधार चक्र से विशुद्ध चक्र तक आपका जो चक्र है उसको जीवन कमल कहा जाता है। वो ऐसे है, मेरुदंड के ऊपर इस प्रकार से आपकी तरफ ऐसे देख रहा है, और इसी तरह से कमल के भीतर सारी वृत्तियां हैं वहां पर। लेकिन आज्ञा चक्र में कमल ऐसे है, ऊर्ध्वमुखी है, ऊर्ध्व कमल उसको बोलते हैं। अविद्या तंत्र के लोग अधो कमल, जो कमल नीचे की ओर है, ऐसी कमल की साधना करता है, इसलिए उसका पतन हो जाता है। एक मरण कमल भी होता है, जो पीछे की तरफ साधना की जाती है, मेरुदंड के पीछे। वैसे व्यक्ति की मृत्यु इच्छा मृत्यु होती है। भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु का वरदान था कि नहीं? तो वो उनकी जो कमल थी पीछे वाला, मेरुदंड के पीछे वाला, उस डायरेक्शन को बदल करके हम लोग का जीवन कमल है सामने में। तो हम सब जीवन कमल का मतलब क्या हुआ? ये सब गुड़ बात तो हमको बताना भी नहीं था, लेकिन पता नहीं कनेक्शन कहां से जुड़ गया। ये सब तो है भी नहीं। ये जीवन कमल जो मार्गी को छोटे परिवार और बड़े परिवार, विराट परिवार के साथ संतुलन स्थापित करता है, उस साधना को जीवन कमल की साधना। जो ऊर्ध्व कमल आज्ञा चक्र से ऊपर, और आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, मुक्ति चक्र, वाराणसी चक्र, ये सारे चक्र पर ऊर्ध्व कमल है। और गुरु चक्र ऊर्ध्व कमल पर साधना करने से मोक्ष मिलता है। अगर कोई साधक जीवन कमल की साधना छोड़ करके ऊर्ध्व कमल की साधना करे तो संसार के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। हमारा बायोसाइकोलॉजी का जो ग्रंथि रस विज्ञान है वो बता रहा है संसार में रहना, सबके साथ रहना, पुरुष और नारी का पार्थक्य नहीं करना है, केवल लक्ष्मण रेखा का ख्याल रखना। ठीक है? कोई अंतर नहीं, सब मेरे हैं, अपने हैं, इन्हीं के गर्भ से तो हम पैदा लिए हैं। लेकिन कह रहा है कि मां और बेटा जब बड़ा हो जाए तो लक्ष्मण रेखा का ख्याल रखना है। भाई बहन जब बड़ा हो जाए तो लक्ष्मण रेखा का ख्याल रखना है। अब बाबा कह रहे हैं कि ग्रंथियों के विज्ञान को समझोगे। ग्रंथि का विज्ञान क्या है? कभी ज्यादा निकलता हार्मोन, कभी कम निकलता, अब कभी संतुलित मात्रा में निकलता। तो जो संतुलित मात्रा में निकलता है वो तो हमें पुण्य और पाप से ऊपर परमात्मा के पास ले जाता है। लेकिन ज्यादा मिलता है, किसी चक्र में ग्रंथियों से हार्मोन ज्यादा निकल रहा है तो कई बार कई वृत्तियों के लिए वो फायदा कर देता है, तो पुण्य काम हो गया। और कई ग्रंथियों में ज्यादा निकलना वो नुकसान कर देता है। अभी आऊंगा तब समझ में आएगा। और नुकसान कर देता है तो हमको शैतान और हैवान बना देता है, आतंकवादी बना देता है। अब आइए बिना देर किए हुए, हमारे शरीर में 50 वृत्तियां हैं। टोटल कितनी वृत्तियां हैं? 50 वृत्तियां। मूलाधार चक्र में कितनी वृत्तियां हैं? नकल भी करना नहीं आता।
मूलाधार चक्र में कितनी वृत्तियां हैं? चार वृत्तियां। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तरीके से होना चाहिए काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों का अंतर समझाऊंगा। काम का मतलब हुआ भौतिक इच्छा, सांसारिक इच्छा। अर्थ का मतलब क्या हुआ? बुद्धि की इच्छा, बौद्धिक इच्छा, मन की इच्छा। और धर्म का मतलब हुआ मन और आत्मा की इच्छा। और मोक्ष का मतलब क्या हुआ? सिर्फ आत्मा परमात्मा की इच्छा। ये चार प्रकार के इच्छाओं का बीज हमारे मूलाधार चक्र में। इस एक किसके नियंत्रण में है? कौन से ग्लैंड्स के? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, अगर ज्यादा निकलेगा तो भड़काएगा, कम निकलेगा तो भड़काएगा। बाबा कह रहे हैं बैलेंस निकलना चाहिए। तो बैलेंस हार्मोन सेक्रेशन के लिए बाबा कह रहे हैं कि कुछ आसन है जिसको करना होगा। कौन कौन आसन? मूलाधार चक्र को कि हार्मोन सेक्रेशन बैलेंस मात्रा में निकले, उसके लिए क्या क्या आसन है? गोमुख आसन, पद्मासन, सिद्धासन, बद्ध पद्मासन। ये सब मूलाधार चक्र के प्रोस्टेट ग्लैंड्स के हार्मोन को, रस को बैलेंस कर देता है, जिससे हमारी ये चार वृत्तियां, इसके साथ साथ बंध है, मुद्रा है, यौगिक अनेक क्रियाएं हैं, साधना है, हमारा तत्व धारणा में लंग बीजांग धरणिं ध्यायेत् चतुरास्रां सुपिताभ्या सुगंधं स्वर्ण वर्णात्वं आरोग्यं देहलांगवं। ये जो तत्व धारणा में हमारी मूलाधार चक्र के ऊपर साधना है, उससे भी हमारी ये चार वृत्तियां हम ग्रंथियों के बैलेंस सेक्रेशन में सहायता करता है, जिससे हमारी चार वृत्तियां क्या होती है? काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष ना हो करके क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसका मतलब क्या होगा? बाबा कह रहे हैं अगर तुम्हारे हार्मोन मूलाधार चक्र के ठीक हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, तो तुम्हारे मन में पहले भौतिक इच्छा नहीं जगेगी, तुम्हारे मन में पहले धार्मिक इच्छा जगेगी। धर्म क्या है? मानसिक आध्यात्मिक इच्छा, साइको स्पिरिचुअल डिजायर। तो तुम्हारे मन में सबसे पहले क्या आएगा? धर्म का बोध जगेगा, धर्म भाव जगेगा, ब्रह्म प्राप्ति का भाव जगेगा। इसलिए अब तुम्हारी यात्रा इसी प्राप्ति से शुरू हो रही है। इसलिए धर्म, अब उसके बाद अर्थ आ गया। अर्थ का मतलब क्या है? हम जो भी ज्ञान अर्जित करेंगे वो अर्थ हमारे जीवन को सार्थक बनाए। इसलिए बड़ा बड़ा शास्त्री, द्विवेदी, चतुर्वेदी, मिश्रा और नाना प्रकार के शर्मा पंडित बनने के लिए नहीं, तो क्या बनने के लिए? क्या बनने के लिए? धार्मिक बनने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं कि एक अर्थ का मतलब एक तो हुआ कि तुम अपने जीवन के मीनिंग को समझ लो। अर्थ का मतलब एक ये हुआ, और दूसरा मतलब हुआ कि धन आर्थिक रूप से स्वयं को
समृद्ध करोगे और धरती के सभी मनुष्य को समृद्ध करोगे। उसी को आर्थिक प्रजातंत्र कहते हैं। कल हमने बताया था शूद्र, क्षत्रिय, विप्र और वैश्य में। विप्र वैश्य कौन है? जो अर्थ को समझता है, जो अर्थ का सोशलाइजेशन करता है, सामाजिकरण करता है। ठीक है, यही है। तो जब धर्म बोध जगेगा तो आर्थिक प्रजातंत्र की बात सोचेंगे, प्रौद्ध की स्थापना की बात सोचेंगे। उसके बाद काम। काम का मतलब अब जो हमारे भीतर भौतिक इच्छा जगेगी वो विवेकानंद, नभातीतानंद, ब्रह्मबुद्ध्यानंद, राघवानंद, जगदात्मानंद, दीदी मार्गी पैदा करने के लिए काम, भौतिक जो इच्छाएं जगेगी मीरा बनाने के लिए, झांसी की रानी पैदा करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु पैदा करने के लिए, राजा जनक पैदा करने के लिए, इसको काम कहते हैं। और ऐसा जो करेगा जिसमें धर्म बोध प्रारंभ से है, अर्थ आर्थिक प्रजातंत्र के लिए आगे बढ़ रहा है और महापुरुषों को पैदा अंतरजातीय आरंभ करके अंतरजातीय विवाह करके और परिवार के सारे सदस्य को आध्यात्मिक बना के, साधक बना के, भक्त बना करके वो क्या करेंगे? घर में महापुरुष पैदा करेंगे। उसकी एक काम हो जाएगी, भौतिक इच्छा। और ऐसा करके उनके जीवन में मोक्ष सहज हो जाएगा। ऐसी वृत्तियां हमारी हो जाएगी। अगर हार्मोन हमारा बैलेंस हो गया और आसन कर हम सही ढंग से करने लगे, साधना करने लगे और भी अन्य सात्विक भोजन करने लगे, कौशिकी करने लगे, इन सब की सहायता से हमारी ग्रंथियों की अवस्था ऐसी हो जाएगी। स्वाधिष्ठान चक्र में कितनी वृत्तियां? परम पिता बाबा की हैंड्स अप एंड मूविंग, क्लैपिंग। अब आगे और इंटरेस्टिंग आ रहा है, सबके मन की बात है। बाबा ने कहा अगर बायोसाइकोलॉजी को तुम जान गए, इस विज्ञान को, तो तुम हर मनुष्य को देख करके जान जाओगे कि क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। अगर सही सही बायोसाइकोलॉजी को समझ लीजिए। स्वाधिष्ठान चक्र में कितनी वृत्तियां? सतीश दादा 6। कौन कौन? आशुतोष बताओ। जगजीता, शिवानी दीदी, स्वाधिष्ठान चक्र में 6 वृत्तियां। कौन कौन? ओंकार दा 6 वृत्तियां कौन कौन? अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्रय, अविश्वास, सर्वनाश, क्रूरता। अवज्ञा क्या है? बाबा कह रहे हैं अगर हार्मोन से क्रिएशन बैलेंस नहीं हुआ, इसका मतलब ज्यादा या कम हो जाएगा, तो ये जो 6 वृत्तियां उसको भड़का देगा। और ये 6 वृत्तियों का अर्थ क्या है? अवज्ञा किसको कहते हैं? अवज्ञा का मतलब हुआ आदेश का पालन नहीं करना। हमारे बच्चे इन्हीं वृत्तियों के भड़कने से इनडिसिप्लिन और डिसोबीडिएंट हो जाते हैं। शैतान हो जाता है बच्चा। और बहुत सारे बच्चे बचपन से ही आज्ञाकारी होते हैं, चाहे वो बच्चा बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, यौवनावस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो, किसी भी अवस्था में 39 साल तक, 5 साल के उम्र से लेकर के, ऐसे तो 12 साल से 39 साल तक के, क्योंकि ग्रंथियां 12 साल के बाद ही विकसित होती है, तो 12 साल से 39 साल तक मनुष्य की जो अवस्था है
उसके स्वभाव पर अगर पूरा पूरा वृत्तियों पर नियंत्रण करना है, सभी लोग हर अवस्था में आज्ञाकारी बने रहे। अवज्ञा का मतलब हुआ आदेश का, आज्ञा का पालन नहीं करना, विपरीत आचरण करना। तो बाबा कहते हैं हार्मोन को बैलेंस करो, उसके लिए आसन है। कौन कौन है? गोमुख आसन। गोमुख आसन स्वादिष्ठान चक्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण आसन है गोमुख आसन। अवज्ञा का मतलब आदेश और आज्ञा का अनुसरण नहीं करना। अवज्ञा। मूर्छा, मूर्छा का मतलब क्या हुआ? कॉमन सेंस की कमी हो जाना। कॉमन सेंस किसको कहते हैं? सामान्य ज्ञान, इसका ह्रास हो जाना। कितनी गंभीर बात कह रहे हैं, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। बार बार समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। इसी को मूर्छा, मूर्छा वृत्ति प्रबल हो जाती है ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ योर प्रोस्टेट, ये क्या बोलते हैं, टेस्टिस और ओवरी। हमारी अवज्ञा और मूर्छा वृत्ति प्रबल हो गई। अब मूर्छा वृत्ति प्रबल हो गई, हमारे भीतर कॉमन सेंस खत्म हो गया। 85 में चंडीगढ़ मेरी कुल्लू पोस्टिंग थी, वहां से लौट करके मैं चंडीगढ़ स्टेशन पर था खड़ा, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर। लगता है कि अंधेरा था, शाम। एक आदमी आते हैं, सीधे पूछते हैं, चेहरे से बड़ा विद्वान जैसा नजर आया, पढ़ा लिखा। कहता है आर यू आनंद मार्गी? हम बोले यस। कैन यू डिफाइन परमा पुरुषम? हम बोले यस। ओके, डिफाइन। मैं परम पुरुष को डिफाइन कर दिया। कैन यू डिफाइन परमा प्रकृति? यस, मैं डिफाइन कर दिया। कैन यू डिफाइन कॉस्मिक माइंड? हमने डिफाइन कर दिया। कैन यू डिफाइन यूनिट माइंड? हमने डिफाइन कर दिया। ढेर सारे प्रश्न डालता गया, 1 बाई 1। अब मैं उसको एकदम स्पॉन्टेनियसली जवाब देता रहा। लास्ट में वो कहता है सब गलत, सब, जितना भी आपने जवाब दिया सब गलत। अब वो कहता है मैं चलता हूं। चलने से पहले कहता है आपको कुछ पूछना, आपको कुछ बोलना, लास्ट वाक। तो मैंने कहा सेंस माइनस कॉमन सेंस बराबर नॉन सेंस। क्या कहा? सेंस माइनस कॉमन सेंस बराबर नॉन सेंस। वो समझ लिया और चला। ज्ञान तुमको, मैंने यही जवाब दिया, तुमको ज्ञान है, कॉमन सेंस ही नहीं। मैंने सारा जवाब सही दिया, लेकिन सामान्य ज्ञान जो समझने की है वो तुम्हारे पास है ही नहीं। तो तुम क्या हो? मूर्ख। यही लास्ट जवाब दिया। ये जो मूर्छा है, मूर्छा का मतलब सोए रहना, अपनी होश विवेक को खत्म कर देना। ओशो, रजनीश, उनका पूरा शास्त्र होश और मूर्छा को लेकर के ही। वो कहते हैं आज का मनुष्य मूर्छा में जी रहा है, बेहोशी में जी रहा है, स्वार्थ, पदार्थ, जड़ता, भाव जड़ता, भाव प्रवणता की नशे में सोया हुआ। उसमें जागरण है ही नहीं, विवेक का जागरण, भक्ति का जागरण है ही नहीं। इसी को मूर्छा कहते हैं। अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्रय। प्रश्रय कहते हैं गलत को आश्रय देना। हम जान रहे हैं ये गलत आदमी है,
अनजाने में हम किसी को आश्रय दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जान रहे हैं, इसके इरादा को भी समझ रहे हैं, फिर भी हम प्रश्रय दे दिए तो भोग तो भोगना पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं तुम्हारे भीतर हार्मोन के संतुलन, स्वादिष्ठान चक्र के हार्मोन के संतुलित नहीं होने के कारण तुम्हारे भीतर प्रश्रय वृत्ति प्रबल हो गई और तुम समझ लिए ये भी तो दादा ही है ना सतीश? ये भी तो दादा ही है। अतिथि देवो भव। बाबा कह रहे ये सब करने से काम नहीं चलेगा। जिसे तुम कभी मानते थे, आज उसका हार्मोन गड़बड़ हो गया। ओमकार दादा समझ रहे हैं ना? आज उसका हार्मोन ओम प्रकाश या ओमकार दादा, आज उसका हार्मोन गड़बड़ हो गया बहुत लोगों का। आज आकाश में उड़ता नजर आ रहा है, लेकिन नजर मुर्दे पर है। आने का उद्देश्य नियत ठीक नहीं है। इतने ही नहीं, विशुद्ध चक्र की ओम हम फट बसट बौसठ स्वाहा नमः विष अमृत, विशुद्ध चक्र में जो विष वृत्ति है, जहर वृत्ति है, वो वृत्ति उसकी नीयत खराब है, गिद्ध बन गया, आकाश में उड़ रहा है, बाबा की बातें कर रहा है, लेकिन विशुद्ध चक्र का थायराइड पाराथायराइड का हार्मोन सेक्शन गड़बड़ा गया है। लेकिन वो विष आया है जहर उगलने के लिए, विष के साथ आया है, लेकिन खड़ज पंचम सुर में कोयल में, खड़ज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम, विशुद्ध चक्र की जो पंचम वृत्ति कोयल वृत्ति है, ऊपर ऊपर मधुर बोल रहा, मुख में राम बगल में छुरी। पूरे दुनिया के हर आदमी को एक्सरे कर देंगे अगर सारी वृत्तियां, सारे ग्रंथियों के राज को समझ जाए। भेष यही है, नियत में खोट। अगर इस विज्ञान को नहीं समझेंगे तो धोखा हो सकता है। 1.5 लाख रुपए का। परम पिता बाबा की मैं तो भंडा फोड़ करके रहूंगा ताकि आगे से कोई गलती न हो सके। जो कल था वो आज नहीं है, जो आनंद मूर्ति का नहीं हुआ वो आपका कैसे हो जाएगा? जो आनंद मूर्ति का नहीं रहा, जिससे शपथ लिया है, उसका नहीं हुआ तो आप का कैसे हो जाएगा? यही फंडामेंटल बात को याद रखनी है। घर के मुख्य धारा अर्थात ब्रह्म की मुख्य धारा, तारक ब्रह्म की मुख्य धारा, जहां कुशाग्रता और एकाग्रता निवास करती है, चंचलता प्रबल हो गया है, वैसे चंचल मस्तिष्क और मन वाले व्यक्ति को अगर हम प्रश्रय देंगे, प्रश्रय वृत्ति, तो धोखा हो सकती है। आगे देख, आगे इब्तिदाए इश्क पे रोता है क्या, देखिए आगे आगे होता है क्या। ए अवज्ञा मूर्छा प्रश्रय, आगे ऐसी घटना घटेगी कि अगला जो व्यक्ति उसको अविश्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? अविश्वास। ऐसी धोखा मिलेगी कि गुरु आदर्श पर से भी विश्वास खत्म हो जाएगा, उसी को अविश्वास कहते हैं।
बाबा कहते हैं तंत्र गुरु 7 परीक्षा लेते हैं। जगजीत जी 6 परीक्षा में बाबा कहते हैं कृपा और करुणा के द्वारा पास कर देता हूं, लेकिन आखिरी परीक्षा जो तुम्हारी विश्वास की परीक्षा होगी, जिसे तुम दिन रात सहस्रार चक्र गुरु चक्र में ऊर्ध कमल पर ध्यान किए हो, उसके जगह पर कोई और बैठ जाएगा। उस ऊर्ध कमल पर कोई और बैठ जाएगा। यही अविश्वास व्यक्ति है, कुछ और नहीं। प्रकृति आपके इसी विश्वास वृत्ति को अविश्वास में हार्मोन थोड़ा सा बढ़ा घटा देती है। इतने सा तो बात है। कहते हैं इतना बढ़िया आदमी था, कैसे हो गया? '69 के वही रांची के जागृति में एक सन्यासी पर 100 से ज्यादा डिमोन्स्ट्रेशन बाबा ने दिया। आज वही सन्यासी अपने लौकिक वही अवधूत अपने लौकिक नाम से झारखंड में आनंद मार्ग प्रचारक संघ को अपने नाम पर कर लिया, कर्नाटका में अपने नाम पर कर लिया। दिन रात बाबा के सामने रोता था। एक में बाबा को देखा हु करके खूब रोने लग जाता था। वो गोइंका आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम एमर्ट को अपने नाम पर कर लिया, रजिस्टर कर लिया, भगवान के दिए हुए डिपार्टमेंट को। बनारस का एक भक्त आनंद नगर में बाबा जब डायस पर आए तो बाबा के आते खूब चिल्ला रहा, रो रहा, खूब नाच रहा भाव में। बाबा कह रहे हैं उसको बैठाओ, वो प्रवचन में मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो कहता है मान नहीं रहा है, वैसे ही नाटक कर रहा है। बाबा कहते हैं कि बाहर कर दो इस पंडाल से। तो मुड़ करके बाबा को कहता है आनंद मूर्ति है, आनंद मूर्ति, इस पंडाल से तो तुम निकाल सकते हो, अपने दिल से निकाल करके देखो तो बताओ। जब डीएमसी समाप्त हुआ तो उनकी बेटी को किसी दीदी ने सन्यासी बना दिया। लौट करके बाबा के ऊपर उन्होंने केस किया। ये कुछ और नहीं, ये वही है जो स्वाधिष्ठान चक्र की विश्वास वृत्ति थोड़ी सी हार्मोन के गड़बड़ होने से जो नचवा रहा था भाव में, वो आनंद मूर्ति के ऊपर केस करवा रहा। जिस परमेश्वरानंद दूत को विराट रूप 2 बार दिखाए, कई बार समाधियां दिया, वो परमेश्वरानंद जी लोअर कोर्ट, पुरुलिया के लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कलकत्ता के हाई कोर्ट से लेकर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक पुरोधा प्रमुख के अगेंस्ट उनके फंक्शन पर रोक लगवा रहा। सुप्रीम कोर्ट के पुरुलिया कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज से लेकर के कलकत्ता के हाई कोर्ट और दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के जज के पास इतना कॉमन सेंस है कि वो कहता है कि हमारा ही कोर्ट आनंद मार्ग प्रचारक संघ को आध्यात्मिक संगठन डिक्लेयर किया, उसके पुरोधा प्रमुख के फंक्शन को मैं कौन होता हूं रोकने वाला, और तुरंत ही रिजेक्ट कर देता है। वो तो बेचारा आनंद मूर्ति जी की विराट रूप को नहीं देखा था, नहीं देखा था, तो उसका स्वाधिष्ठान चक्र वाला विश्वास वृत्ति तो ठीक ठाक है। लेकिन जिसको विराट रूप दिखाया गया था, कण कण में बाबा को दिखाया गया था, शरीर के एक एक सेल, एक एक हार्मोन के एक एक सेल में, सब में दिखाया गया था आनंद मूर्ति के बराबर स्वरूप को, उसका हार्मोन आज गड़बड़ हो
इसलिए इस विज्ञान को सबको समझना होगा। अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्रय, यही अवज्ञा वृत्ति जो आज्ञाकारी और अनुशासित थे, आज सब अवज्ञा वृत्ति के कारण सब इनडिसिप्लिन हो गए, सब डिफेक्टर हो गए। कोई आज्ञा नहीं, कोई नियम कानून नहीं, कुछ भी वो कर सकते हैं। उनका खाना पीना भी ठीक होगा, इसकी गारंटी कौन दे सकता है? जो गुरु के मिशन को तोड़ने में, नस्तनबूद करने में वो भस्मासुर आज भस्मासुर बन गए हैं, शिव के ऊपर ही हाथ रख रहे हैं उनको भस्म करने के लिए। आज मन की वो अवस्था हो गई, ये अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्रय, कॉमन सेंस भी खत्म हो गया, अवज्ञा वृत्ति भी गड़बड़ा गई, विश्वास वृत्ति भी गड़बड़ा गई। अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्रय, अविश्वास, अगला है सर्वनाश। ऐसा ही व्यक्ति जीवन में कई बार जब एकांत में बैठता है तो सोचता है मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। यही है सर्वनाश वृत्ति। जब साधक की हार्मोन पूरी गड़बड़ हो गई तो सर्वनाश वृत्ति प्रबल हो गया। वो सब कुछ होते हुए, सारी संभावनाओं के बावजूद भी सोचने के लिए विवश है कि मेरा इस जहां में, इस दुनिया में कोई अपना नहीं, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। यही है सर्वनाश वृत्ति। अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्रय, अविश्वास, सर्वनाश, क्रूरता। कई बार साधक क्रूर बन जाते हैं। जितने आतंकवादी हैं, जिसे पहलगाम होता है ना, और कई जगह होता है, ये सब होता है एक क्रूरता वृत्ति। क्रूरता वृत्ति जब प्रबल हो गई हार्मोन के गड़बड़ होने के कारण, तो मदरसा में उसको शिक्षा यही दिया गया कि वो कितना पुण्यात्मा, कितना महान है उससे नहीं, वो हिंदू है, वो काफिर है, और वो काफिर है उसको मार देने से पुण्य मिलती है। इसलिए इंडिया में आकर के पूछ करके हिंदुओं को मार दो, अल्लाह खुश होंगे। ये वृत्ति क्रूरता वृत्ति के कारण होती है। मोहब्बत उसमें नहीं है, वो सूफी संतों में। लेकिन जो कट्टरपंथी है, उसकी क्रूरता वृत्ति 5 साल के उम्र से मदरसा में उसको, उसके हार्मोन को गड़बड़ कर दिया, इसलिए उसकी ये अवस्था है। कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो बाबा कहते हैं गोमुख आसन करो और तत्व धारणा, वंग बीजंग वर्णन ध्याय अर्धचंद्रन शशि प्रभं खुद पिपासा सहिष्णुतन जल मध्य सुमजना। इसके द्वारा स्वाधिष्ठान चक्र को मजबूत करो, ताकि वृत्तियां ये जो नकारात्मक हो गई है वो पॉजिटिव रूप से काम करे। तीसरा कौन चक्र है? मणिपुर। कौन? मणिपुर चक्र में कितनी वृत्तियां हैं? कितनी वृत्तियां हैं? 10 वृत्तियां। कौन कौन? लज्जा, पिशूलता, ईर्ष्या, सुसुप्ति, विषाद, कसाय, तृष्णा, मोह, घृणा और भय। बाबा लज्जा, बाबा कहते हैं ये जो मणिपुर चक्र है उसमें कौन सी ग्रंथि है? पैंक्रियाज है और एड्रेनल ग्लैंड्स है। एनाटोमी में उसको वहीं पर और भी कुछ उप ग्रंथियां उसको कॉर्टिसेल कहते हैं।
ये जो एड्रेनल ग्लैंड्स है, इसकी कॉर्टिसेल जो ग्लैंड्स है वो हमें बताता है इससे ज्यादा हार्मोन और कम हार्मोन निकलना, कहता है या तो ठहरो नहीं तो भागो। समाज में कभी भी कोई भी अवस्था आती है और प्रतिकूल अवस्था नहीं है, भय का परिवेश है, तो यही एड्रेनल ग्लैंड्स मणिपुर चक्र वाला ग्रंथि का ज्यादा हार्मोन निकलना कम निकलना आपको कहता है घसको यहां से भागो, मत रुको, मत ठहरो। फाइट एंड फ्लाइट मोड, फाइट एंड फ्लाइट मोड। कुछ लोग को कह रहा है रुको, संघर्ष करो, लड़ाई करो, अब कुछ लोग को कह रहा है भागो, घिसको। तो बाबा कह रहे हैं अगर धर्म के साथ अन्याय हो रहा है तो वहां ठहरो कि भागो। आनंद मार्ग के साथ कोई जुर्म हो रहा है तो ठहरो कि भागो। आनंद मार्गियों को कोई मार रहा है तो भागो कि ठहरो। हमको थोड़ी मार रहा है, उसको मार रहा है, भागो भागो भागो, हमको भी मार देगा। तो हमारा जो कल बताए थे कि क्षत्रिय है सभी लोग, झांसी की रानी महाराणा प्रताप सुभाष चंद्र बोस बनना होगा। फ्लाइट मोड में नहीं आना होगा, फाइट मोड में आना होगा। संघर्ष करके दुश्मन को पराजित करना होगा। ये तभी होगा जब ये मणिपुर चक्र से संबंधित ग्रंथियां हैं, उपग्रंथियां हैं, उसके हार्मोन हमारे मनोअनुकूल होंगे, वृत्तियों के अनुकूल होंगे, बैलेंस होंगे। पहला वृत्ति लज्जा है। बाबा कह रहे हैं आदर्श के प्रचार करने में भी शर्म आ रहा है, शोभा यात्रा में चलने में शर्म आ रहा है, कीर्तन में ललित मार्मिक करने में शर्म आ रहा है। हमारा दोस्त लोग आया है, हमारी बड़ी इज्जत करता है, आज हम डांस करेंगे कीर्तन में ललित मार्ग में, तो क्या कहेगा, इसलिए आज नाचेंगे नहीं ललित मार्ग। ये लज्जा वृत्ति। बहुत लोग शर्मा रही हम दादा से कैसे प्रश्न पूछे, हमारे मन में तो प्रश्न है लेकिन शर्म आ रही है। तो बाबा कह रहे हैं ये तुम्हारी लज्जा वृत्ति, तुम गलत काम करने के लिए जरूर शर्माओ, अच्छे काम के लिए मत शर्माओ। लज्जा। उसके बाद कौन है? ईर्ष्या। जलन होती है ना, कोई आगे हमसे बढ़ जाता है, किसी की ज्यादा प्रशंसा होती है तो मन के किसी भाग में हल्कता है, उसकी ज्यादा प्रशंसा होती है, हमारा कम होता है, तो ईर्ष्या वृत्ति प्रबल हो जाती है। हमसे कोई ज्यादा प्रगति कर रहा है उस समय भी प्रबल हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं साधक के जीवन में ईर्ष्या वृत्ति को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि इससे आग निकलती है और ये आग निकल के तुम्हारे कीमती हार्मोन को जला देगा, अमृत को भी जला देगा। इसलिए लज्जा, ईर्ष्या, लज्जा पिसुनता, पिसुनता वृत्ति है। पिसुनता कहते हैं कि किसी को कष्ट देना लेकिन तड़पा तड़पा करके कष्ट देना। किसी शत्रु को मारना है तो एक बार खचाक मार दिए, बस काम खत्म। लेकिन कह रहे ना, इसको कष्ट तो नहीं हुआ ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा काटेंगे, शरीर के एक एक अंग को थोड़ा थोड़ा काटेंगे और उसमें मिर्ची का पाउडर डालेंगे, हैं? उससे भी काम नहीं चलेगा, ज्यादा कष्ट नहीं हुआ, थोड़ा नमक उसमें डाल देंगे। मन
बुद्धि अहंकार की इस अवस्था को पिसुनता वृत्ति कहते हैं। पिसुनता वृत्ति का दूसरा भी अर्थ है चुगली करना, चुगलखोर, शकुनी और मंथरा बनना, है ना। घर को, परिवार को कौन नष्ट करती है? अगर किसी में मंथरा वृत्ति आ गया। मंथरा रामायण वाला जान रहे हैं ना, भगवान राम का कितना खूबसूरत परिवार था। उस परिवार को पूरा नष्ट नबूद कर देने वाला मंथरा ही थी ना। भीष्म पितामह का हस्तिनापुर का राज कितना अच्छा चल रहा था। एक शकुनी आकर के सब कुछ तहस नहस कर दिया ना। तो ये जो वृत्ति है हमारे भीतर, पिसुनता वृत्ति, ऐसे ही हमारी वृत्तियों को भड़काती। ईर्ष्या, लज्जा, ईर्ष्या, पिसुनता, ईर्ष्या, सुसुप्ति। क्लास में बैठे हैं, सोना आ रहा है, ये सुसुप्ति वृत्ति। इसका मतलब हम सुन नहीं रहे हैं, है ना राघवान दादा। सुनेंगे तो एकाग्रता और कुशाग्रता रहेगी। अब मन चंचल है तो शरीर तो बैठा है, मन कहीं और जा रहा है। मन चंचल भी नहीं है, मन थक गया है, भोजन दही का प्रभाव ज्यादा है, ज्यादा खा लिए हैं। खाना था 100 ग्राम, खा लिए है आधा किलो, तो नींद आएगी, है ना। तो ये जो डोज बढ़ने से नींद आती है, इसको सुसुप्ति वृत्ति कहते हैं। लेकिन सुसुप्ति वृत्ति का भीतरी बात यही है कि जब हम आदर्श और इष्ट के मर्म को नहीं समझ करके चल रहे हैं, इसको सुसुप्ति कह रहे हैं। हम बाबा को, उनके मिशन को, उनके संगठन को नहीं समझ पा रहे हैं, इसी वृत्ति को सुसुप्ति कहते हैं। या समझ करके भी हम नहीं समझ रहे हैं, इसको भी सुसुप्ति कह रहे हैं। जितना भी डिफेक्टर है, सब में सुसुप्ति वृत्ति प्रबल हो गया। जो सब समझ चुका था, जान चुका था, हमारे जैसा ही भाषण देता था, आज सब कुछ उल्टा उल्टा चल रहा। सिर्फ स्वयं पैसा के लिए, क्योंकि किसी तरह से जीवन यापन करना है, किसी तरह से आश्रम को कब्जा करना है, ताकि किसी तरह से आश्रय मिल जाए, इतना ही सबके अंदर रह गया है। तो ये जो सुषुप्ति वृत्ति है, कहां से कहां साधक को पहुंचाती है। अब लज्जा, पिसुनता, ईर्ष्या, सुसुप्ति, विषाद। विषाद कहते हैं मेंटल डिप्रेशन। मन, साधक का मन डिप्रेशन से सफर कर रहा है। डिप्रेशन किसको होता है? चंचल मन जो संसार के चिंतन करने लग गया है, जो भगवान के चिंतन से दूर हट गया है, उसी के मन को डिप्रेशन होता है। इसलिए मानसिक विषाद से, अगर सभी प्रकार के मानसिक व्याधियों से ऊपर उठना है, विषाद का मतलब सभी प्रकार के मन के रोग, व्याधि, चाहे टेंशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, रिएक्शन हो, डिलीरियम हो, ये नाना प्रकार के मन के रोग है, उसको विषाद कहते हैं। हार्मोन गड़बड़ हुआ तो नाना प्रकार के मन में रोग हो जाएगा, और विषादग्रस्त अवस्था में आप स्वयं, परिवार, संगठन, समाज, किसी के साथ न्याय नहीं कर सकते। अगला है कसाय। कसाय वृत्ति किसको कहते हैं? कसाय का मतलब इरिटेशन। मैं इतनी अच्छी अच्छी बात बोल रहा हूं, वृत्तियों की व्याख्या कर रहा हूं सरल भाषा में, और किसी की कसाय वृत्ति भभक जाए तो हम पर सीधे गुस्सा आ जाएगा। ए दादा चुप रहिए,
बहुत बड़ी बड़ी बात कहते जा रहा है। इसको कसाई वृत्ति कहते हैं। चुप रहिए, बैठिए। जब वो दादा बिगड़ सकते हैं तो कल आप भी बिगड़ जाएंगे। ये कसाई वृत्ति है ना, साइकोलॉजी बिगड़ गई ना। इसी में से कोई बोल सकता है अगर किसी की गड़बड़ हो जाए तो? चुप रहिए। 2 दिन से देख रहा हूं बड़ा बड़ा बात करते जा रहा है। उसका भी त्याग है, वो भी लाल कपड़ा पहने है, वो भी बाबा की काम कर रहा है, बोले चले जा रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये कसाई वृत्ति, ये भड़की तो हमको ऐसे ही सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर दादा को इस